Hello everyone, good morning. Welcome back again to my YouTube channel Naukri Samachar. I hope you guys are watching all the videos because I think these videos can be very helpful for all of you guys. So let's see what is today in the video. Retirement age hike news 2023. रिटायरमेंट में 2 वर्ष की वृद्धि. सो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. तो कर्मचारियों के लिए इस वक्त अच्छी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र रिटायरमेंट एज बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर दिया गया है. आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि जो रिटायरमेंट एज है उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है. चलिए भी जानते हैं. सेवानिवृत्ति आयु में 2 साल की बढ़त. बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान ये अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रांतीय सेवा में कर्मचारी होम्योपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी गई है. वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर अब 62 वर्ष करने की तैयारी है. इस पर लखनऊ बेंच ने कहा है कि सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है. इसे देखते हुए उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 62 वर्ष की जाए. इसके साथ ही उन्होंने इसे समानता के सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन भी बताया है. इसी वजह से अब सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है. सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष. मामले की सुनवाई करते हुए होम्योपैथिक चिकित्सक एस.के. यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया. दरअसल 31 दिसंबर 2021 को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद एस.के. यादव ने कोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि 31 मई 2017 को प्रांतीय सेवा में एलोपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष की ही रहने दी गई, जो कि उनके साथ पूरा भेदभाव है. इस दौरान याचिका में कहा गया था कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के तहत कार्यरत चिकित्सक को एलोपैथी के होम्योपैथिक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की सेवा से संबंधित अधिसूचना दिनांक 31 मई 2017 का लाभ नहीं दिया गया है. सो क्या आया हाईकोर्ट का अहम फैसला, ये भी देख लेते हैं. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है. अपने फैसले के दौरान बेंच ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम दिल्ली नगर निगम के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि भारत संघ में दिल्ली में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई. वहीं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दया याचिका दायर करने के दौरान आयुष डॉक्टरों को लाभ नहीं दिया गया, जिसकी अनुमति यह मानकर दी गई थी कि आयुष चिकित्सक भी 65 वर्ष की आयु में एलोपैथिक चिकित्सक के रूप में सेवानिवृत्ति के हकदार होंगे. सो ये फैसला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया. सो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बिल्कुल सही है. आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष की वृद्धि. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आयुष और एलोपैथी का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के बीच किए गए वर्गीकरण पर विचार किया गया था और कहा था कि भेदभाव अनुचित व्यवहार नहीं होगा और दोनों धाराओं के तहत डॉक्टरों को एक ही माना जाएगा. ऐसे काम करें कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी एक जैसी हो. खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उपचार के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने के कारण वे समानता का पात्र नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. यह वर्गीकरण अनुचित और भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप और सुसंगत है. ऐसे में अब राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी. वहीं उनके रिटायरमेंट में 2 साल का इजाफा भी किया जाएगा. सो ये खंडपीठ के द्वारा ये निर्णय लिया गया. सो मुझे लगता है पूरी तरीके से सही है. आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मैसेज करें. सो थैंक यू, लव यू.